समझिए, जैसे से आप समझ गए होंगे कि संज्ञा का समान अर्थ और नाम होता है। जो नाम, इसके एक और परिभाषा दे सकते हैं कि नाम शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इस दुनिया में जितना सारा नाम है सबके सबके संज्ञा है। लेकिन संज्ञा का परिभाषा, पूर्ण परिभाषा क्या होगा? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तब व्यक्ति के कौन? व्यक्ति क्या क्या? महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, राम, कृष्ण, सब क्या व्यक्ति है? वस्तु कलम, पुस्तक, डंडा, चरपाई। वस्तु के स्थान दिल्ली, पटना, पंजाब। जो खास का बोध कराए, खास के बारे में बताया। महात्मा गांधी खास है, कौन नहीं जानता? आप नहीं जानते महात्मा गांधी कौन है? उसके बाद आप नहीं जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कौन है, राम, कृष्ण, इस सब के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे YouTube चैनल धर्मसर पर। तो मैं आज बात करने वाला हूं हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। आज मैं बात करूंगा संज्ञा के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन। और इसको संज्ञा जानेंगे हिंदी में कि संज्ञा किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, इसका क्या क्या कार्य है और कैसे पहचानेंगे कि यह कौन से संज्ञा है। किसी भी शब्द को देखकर हम जान जाएंगे कि पहचान जाएंगे कि कौन संज्ञा होगा। तो मैं अब बात करूंगा संज्ञा के बारे में। देखिए यहाँ लिख भी देखिए, संज्ञा को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं इंग्लिश में। तो संज्ञा क्या है ना, संज्ञा का समान अर्थ होता है नाम। संज्ञा का सामान्य अर्थ, अगर सामान्य अर्थ की बात करूं मैं, तो संज्ञा के सामान्य अर्थ का नाम हो जाता है नाम, सीधे नाम। भाई नाम, जितने भी नाम शब्द है, जितना भी नाम है इस दुनिया में, उस सब का सब संज्ञा हो सकता है। जैसे देखिए, चश्मा एक नाम हुआ, मार्कर, कलम, शर्ट, बोर्ड, पुस्तक, दिल्ली, पंजाब, मोतिहारी, पटना, आगरा, जितना भी नाम है ये सब क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितने सारे नाम है सभी के सभी नाम संज्ञा हो जाते हैं। लेकिन लाल, पीला, हरा, ब्लू ये सब संज्ञा नहीं हो सकता है, इतना याद रखें, क्योंकि ये किसी न किसी चीज का भाई गुण बतलाता है। जैसे कलम नीली है, मार्कर काला है, मतलब ये विशेषता, मतलब विशेषण हो जाता है। ये तो लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी ये सब भाई संज्ञा नहीं हो सकता है। ये सब जो है भाई विशेषण हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जितना सारा का सारा नाम है सभी को हम संज्ञा कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, जो लिखे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अभाव आदि के नाम का जो बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। इतना याद रखिए कि किसी व्यक्ति के बोध कराएगा, वस्तु का बोध कराएगा, स्थान का बोध कराएगा, मतलब जगह का जो बोध कराए, या मन के भाव का बोध कराए, वही संज्ञा है। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इस सब का जो बोध कराने लगे उसे हम संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा के भाई जैसे हम बतला रहे हैं उसी से आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि कैसे कौन संज्ञा होगा। कह रहा है किसी खास व्यक्ति का जो बोध कराए, वस्तु का बोध कराए, व स्थान का बोध कराए या भाव का बोध कराए, वही संज्ञा है। तो जैसे देखिए, जो किसी खास व्यक्ति का बोध कराए, खास वस्तु का बोध कराए, खास स्थान का बोध कराए या भाव का बोध कराए, वो सब क्या हो जाएगा? संज्ञा होता है। तो जैसे देखिए, खास व्यक्ति में बताइए, खास व्यक्ति में मैं आपको जो MS धोनी है, MS धोनी, उनको कौन नहीं पहचानता है? खास व्यक्ति महात्मा गांधी खास व्यक्ति हो जाएगा। भाई महात्मा गांधी को कौन नहीं पहचानता? सारा देश जानता है कि महात्मा गांधी कौन थे। एक खास व्यक्ति है महात्मा गांधी। नरेंद्र मोदी, क्या? नरेंद्र मोदी। तो भाई नरेंद्र मोदी, इतना समझिए, जो खास व्यक्ति का बोध कराए, इतना खास व्यक्ति हो गए, इनके बारे में सब कोई जानता है, तो एक खास हो गए। राम, भाई हिंदू धर्म के जो राम है या कृष्णा है, इस सब को सब कोई जानता है। तो राम, कृष्ण, ये सब खास जो व्यक्ति का बोध कराए, खास व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, राम, कृष्ण, MS धोनी, ये सब, सचिन तेंदुलकर वगैरह, जितने भी ये सब जो खास व्यक्ति है उसे हम जो खास व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का बोध कराता है, वो संज्ञा होता है। तो खास व्यक्ति सब हो गया। खास वस्तु, कलम, भाई खास वस्तु हो गया। कलम एक क्या है? वस्तु है। कलम एक वस्तु है। पुस्तक एक वस्तु है।
डांडा जिसे हम मारते हैं छड़ी से, ये वस्तु हो जाएगा। चारपाई, भाई गांव वगैरह में जो सोते हैं, खटिया समझ रहे, खटिया, ये सब कथी है, ये सब वस्तु है। तो जो खास वस्तु का बोध करा, कलम के बारे में सब जानते हैं कि भाई कलम है, लिखने वाला है, पुस्तक के बारे में, डांडा के बारे में, चारपाई के बारे में, जो वस्तु का बोध कराए। उसके बाद क्या, जो स्थान का बोध कराए। भाई दिल्ली के बारे में कौन नहीं जानता है, दिल्ली शहर के बारे में एक खास स्थान है कि नहीं, दिल्ली, दिल्ली, पंजाब, पटना, ये सब क्या है, खास स्थान है। बंगलौर, ये सब जो स्थान का बोध कराए। उसके बाद जो संज्ञा है, व्यक्ति का, खास व्यक्ति का बोध कराता है, वस्तु का बोध कराता है। व्यक्ति में जैसे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, रामकृष्ण, वस्तु का बोध कराता है कलम, पुस्तक, डंडा, चारपाई। स्थान का बोध कराता है तो दिल्ली, पंजाब, पटना। अब मन के भाव का जो बोध कराए वो भी संज्ञा है। जैसे प्रेम, क्या है, मन का भाव है प्रेम। उसके बाद अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है, प्रेम, अच्छाई, बुराई, इस सब के सब भाई भाव है, मन के भाव है। तो मन के जो भाव का भी बोध करा है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा भाई मतलब संज्ञा, भाववाचक का जो भाव का भी बोध करा रहा है। जैसे जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या है, भाव का बोध करा रहा है। अब समझिए, जैसे से आप समझ गए होंगे कि संज्ञा का समान अर्थ और नाम होता है। जो नाम, इसके एक और परिभाषा दे सकते हैं कि नाम शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इस दुनिया में जितना सारा नाम है सबके सब क्या संज्ञा है। लेकिन संज्ञा का परिभाषा, पूर्ण परिभाषा क्या होगा, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तब व्यक्ति के कौन, व्यक्ति क्या क्या, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, राम कृष्ण, ये सब क्या व्यक्ति है। वस्तु कलम, पुस्तक, डंडा, चारपाई। वस्तु के स्थान दिल्ली, पटना, पंजाब। जो खास का बोध कराए, खास के बारे में बताया। महात्मा गांधी खास है, कौन नहीं जानता, आप नहीं जानते महात्मा गांधी कौन है। उसके बाद आप नहीं जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कौन है, राम कृष्ण, इस सब के बारे में आप नहीं जानते। जो सचिन तेंदुलकर, खेसरिया को जानते हैं, वो खासे व्यक्ति में आएगा। तो भाई जो खास का बोध करा वो मेरा उसके बाद जो खास वस्तु कलम, पुस्तक, डंडा, चारपाई। कलम के बारे में कौन जानता है कि इसे लिखा जाता है, कहाँ कलम नहीं मिलता। हम लोग कलम से लिखते हैं, दूसरे देश के जो लड़का कलम से नहीं लिखता है, भाई सब तो कलम से लिखता है। स्थान दिल्ली, दिल्ली के बारे में छोटे लड़कों को पता होता है कि दिल्ली का एगो शहर है, लेकिन कहीं है, भले देखा नहीं हो लेकिन उसको पता है कि दिल्ली एगो शहर है। पंजाब, ऐसे भी कौन से पूछो गाँव में हम लोग चल गए पंजाब का, मैं पंजाब चल गए। पंजाब मतलब जो खास स्थान का भी बोध करा दे। उसके बाद भाव का, प्रेम, अच्छाई, बुराई, जवानी, बुढ़ापा, ये सब के सब संज्ञा की सब हम जैसे अलग अलग करके लिख देते हैं क्या बेहतर समझ सके। जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। खास व्यक्ति महात्मा गांधी, वस्तु कलम, पुस्तक, डंडा, स्थान दिल्ली, पंजाब, पटना, भाव, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ संज्ञा के भेद के बारे में कि संज्ञा किसे कहते हैं आप जान के, संज्ञा के जैसी क्या है आप जान के, आप जाने संज्ञा के भेद कि संज्ञा किसे कहते हैं। भाई याद रखिएगा संज्ञा के भेद। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। संज्ञा के भेद परंपरागत रूप से 5 भागों में बांटा गया है, नहीं तो ऐसे 3 ही भाग है इसका संज्ञा को। तो संज्ञा को परंपरागत रूप से 5 भेद में बांटा गया है। संज्ञा कितने भेद है, 5 भेद है। संज्ञा के 5 भेद है। एक में समझ लीजिए संज्ञा के 5 भेद है। एक में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 में जातिवाचक संज्ञा। 3 में समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक। 4 में द्रव्यवाचक, 4 में द्रव्यवाचक। अब 5 में भाववाचक। परंपरागत रूप से संज्ञा के 5 भेद है। याद रखिएगा, जब पूछे
कि भाई संज्ञा के कितने भेद है, तो संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। परंपरागत रूप से संज्ञा के 5 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। इसको नोट्स में लिखते चलिए। अब हम बात करने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब बात होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। परंपरागत रूप से संज्ञा के 5 भेद है, इतना आप पहले उतार लीजिए, याद कर लीजिए। व्यक्तिवाचक क्या? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब बात करने जा रहा हूं व्यक्तिवाचक के बारे में कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अब देखिए 1 नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को ऐसे समझना है कि आप कभी भूलो नहीं, अब हमेशा आपको याद रहे। आप शब्द को देखते आप जान जाओ, कह दो कि भाई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इतना ध्यान रखिए। जो खास व्यक्ति का बोध कराएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो खास वस्तु का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो खास स्थान का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। मात्र तीन चीज का अगर खास का बोध कराए, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का। व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का अगर बोध कराए, खास सा होना चाहिए। खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान का जब बोध कराए तो पूरा का पूरा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। समझना क्या भाई, जो खास व्यक्ति का बोध कराए, खास व्यक्ति का, वस्तु का और खास स्थान का। मात्र यही 3 जगह। स्थान मतलब जगह, खास जगह का। जो खास व्यक्ति का, खास वस्तु का, जो खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान मतलब खास व्यक्ति और खास ही वस्तु और खास या स्थान का जब मानी जगह का बोध कराने लगे वो पूरा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो देखिए जैसे आप समझ लीजिए, जो खास व्यक्ति का बोध कराए, व्यक्ति कैसा होना चाहिए, खास व्यक्ति का जो बोध कराए, खास जो वस्तु का बोध कराए और खास जो स्थान या जगह का बोध कराए, स्थान या जगह का बोध कराए, वो मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। खास व्यक्ति में भाई राम, क्या राम खास व्यक्ति है। इसके बारे में कौन नहीं जानता है। और क्या आप राम खास नहीं हो सकता है? हिंदू धर्म के जो राम है वो खास है। जो कृष्णा, ये पूरा खास व्यक्ति हो गया। कृष्णा जी भगवान जो है, राम जो पुरुषोत्तम थे, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम जो राम थे, ये खास है। जो खास व्यक्ति का जो बोध कराने लगे उसके बाद भाई खास में राम, कृष्णा, ऐसे बहुत सारे नाम हो जाएंगे जो खास होगा। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सब के सब खास व्यक्ति है। क्या है? खास व्यक्ति है। मोदी खास व्यक्ति है। जो खास का बोध कराए, राम, कृष्णा, श्याम कृष्ण का ही प्रवाची है। क्या? कृष्ण का ही प्रवाची है श्याम, ये मेरा खास है। जो खास वस्तु का बोध कराए, जैसे रामायण क्या है? मेरा खास पूरा वस्तु है। उसके बाद खास वस्तु और उसमें सूरज, ये खास है। चांद खास क्या नहीं है? अगर भाई सूरज खास नहीं है, पूरा जो रोशनी दे रहा है। चंद्रमा जो शीतलता प्रदान कर रहा है। रामायण जो पूरा रीति रिवाज, संस्कार, धर्म, पूरा जो रामायण हमारे हिंदू धर्म का जो रामायण है वो हमें सिखा रहा है। ये खास वस्तु नहीं हो जाएगा। उसके बाद इसका जो बाइबिल भी आ जाएगा इसी में, खास वस्तु में। क्या? बाइबिल। इसके अलावा और भी चीज क्या किसमें आ जाएगा? जो खास हो, रामायण, सूरज, चांद, बाइबिल, इस जो खास का बोध कराए। जो खास स्थान या जगह का बोध कराए, जैसे पटना जो बिहार राज्य की राजधानी है। विदेशिया भी जानता है कि भारत में एक पटना जगह है। पटना, दिल्ली, क्या? दिल्ली, पटना, दिल्ली, ये सब जो है मेरा कोलकाता, एक खास स्थान है। क्या है? खास स्थान। जो खास स्थान का बोध करा, जो खास व्यक्ति, खास वस्तु या खास स्थान या जगह का बोध करा, पटना वो खास जगह है भाई, मतलब स्थान है। या भाई जो खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जब बोध करा उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। सब खास होना चाहिए।
खास व्यक्ति वस्तु स्थान। आप कहेंगे सर अगर खास स्थान नहीं होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, हो जाएगा। आप कहिएगा सर घोड़ासान जो शहर है, ये घोड़ासान शहर ये कौन सा संज्ञा है? तो भाई स्थान में आ रहा है कि ना घोड़ासान। सर जो मोतिहारी है, पटना है, दिल्ली है, दिल्ली के अलावा मान लो दूसरा ही शहर आ जाए तो आप कहोगे सर मतलब व्यक्तिवाचक हो गया ना, हो जाएगा भाई। इसके अलावा भाई जो भी मोतिहारी, पटना, मुजफ्फरपुर, इस सब भाई घोड़ासान, ये सब स्थान का बोध कर व्यक्तिवाचक ही संज्ञा है। समझ गया। रामायण पूछे कि रामायण कौन संज्ञा, समझिएगा वस्तु के बारे में बतला रहा है, व्यक्तिवाचक होगा। पटना कौन से संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दिल्ली, कोलकाता, लुधियाना, बंगलौर सब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अमृतसर, फरीदाबाद, ये सब क्या हो जाएगा भाई, व्यक्तिवाचक ही संज्ञा होगा। ठीक है। अब समझिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाई व्यक्ति को पूरे मतलब संज्ञा के पांचों भेद में अगर किसी में दिक्कत होता है तो जातिवाचक में या भाववाचक में। भाई जातिवाचक हम आपको ऐसे समझाने जा रहे हैं कि आप कभी नहीं भूलोगे कि जातिवाचक क्या होता है। भाई जातिवाचक आप देखते पहचानोगे जातिवाचक है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा कि जातिवाचक आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसे बतला रहे आप सबको, जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप कहोगे सर जी तो हम अब जब जिंदगी भर ना भूलेंगे, ये कौन सी बात है, इसे तो हम पहले ही पढ़े हैं इसे कि जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहचानेंगे कैसे, तो आप बतलाने जा रहे भाई, थोड़ा आस लगाए रखो, देखते रहो कि जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते। फिर हम पहचानेंगे कैसे कि ये जातिवाचक संज्ञा है, तो देख भाई हम बतला रहे हैं इसके जैसे जरा ध्यान दो, आप जो कभी नहीं भूलोगे। जैसे ये बताओ बिशुनपुर, अठमुहान, अमावाटो, नवा जमुनी, कोराई, छित्रौली, लौखान, इस सब जितना नाम बोल रहे गांव के नाम बोल रहे। किसका नाम बोल रहे हैं, गांव का। जैसे बिशुनपुर, अमावाटो, नवा जमुनी, छित्रौली, कोराई, लौखान, अगारा, कोरगावा, ये सब महुआ ही, ये सब गांव के नाम है। तो अगर ये सब किसका नाम है, गांव का। अगर यही गांव में से अगर वो कह देंगे अठमुहान तो व्यक्तिवाचक, आप सीधे कह दिए गांव, ये तो कौनो गांव हो सकता है, हो कौनो गांव हो सकता है। इसीलिए जाते बता दिए कि कौनो गांव हो सकता है। अब जाते हो गया गांव। अब समझिए शहर। अब शहर में पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, अमृतसर, फरीदाबाद, उसके बाद बंगलौर वगैरह वगैरह बहुत सारा शहर है। नाम रख देंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन सीधे कह दिए शहर, अब तो मतलब कौनो शहर हो सकता है भाई। अगर नाम रख देते एगो कोनो शहर के तो व्यक्तिवाचक, सीधे कह दिए शहर तो जातिवाचक। समझ गए। अब देखिए फूल, क्या फूल, भाई फूल जो है कोई भाई बहुत रंग के फूल होता है, गुलाब, चंपा, चमेली, गेंदा और रंग बिरंग के फूल के नाम है। कुमुदुनी, इस का अगर नाम रख देंगे तो व्यक्तिवाचक, सीधे कह दिए फूल। अब तो कोने में तो बहुत सारा फूल है, कौनो फूल हो सकता है। नाम रख देंगे तो व्यक्तिवाचक, सीधे कह दिए फूल, तो जाते का नाम रख दिए, इसीलिए जातिवाचक। समझ रहे। गांव, शहर, फूल, ये सब कथी हो गया, अब जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद देख लीजिए राज्य का एगो है 28 गो, राज्य का एगो है 28 गो। बिहार, उत्तर प्रदेश, जो सब राज्य के नाम है, झारखंड, ये सब राज्य है ना। नाम रख देंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बिहार कह देंगे तो व्यक्तिवाचक, उत्तर प्रदेश तब व्यक्तिवाचक, सीधे राज्य तक टाल राज्य है, सीधे जाति के नाम रख दिए तो ये जातिवाचक हो जाएगा। समझ रहे। इसके अलावा देखिए देश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, ये सब देश के नाम है, लेकिन सीधे कह दिए देश। नाम रख देंगे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, समझ गए, श्रीलंका,
तो ये मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अब नाम नहीं रखे, सीधे कह दिए देश, ये तो कौनो देश हो सकता है, तो ये मेरा क्या है भाई, यह तो जातिवाचक है कि सीधे नामे रख दिए देश। उसके बाद राजधानी, नाम रख देंगे तब व्यक्तिवाचक हो जाएगा, सीधे कह दिए राजधानी, तो राज्य और राजधानियाँ, अनेक राजधानियाँ हैं, तो कैसे हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। उसके बाद ये बताओ थाना, थाना क्या, थाना, घोड़ासहन थाना, झरौखर थाना, समझ रहे, इसे सब अलग अलग, ढाका थाना, सब अलग अलग थाना है। लेकिन सीधे कह दिए थाना, अगर कह देंगे झरौखर थाना तब व्यक्तिवाचक, लेकिन सीधे थाना तो कौनो थाना हो सकता है, इसलिए जातिवाचक है। क्या है, इसीलिए यह जातिवाचक है। उसके बाद देख लीजिए लड़का, नाम रख देंगे लड़का का, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, सॉरी खाली लड़के का नाम भाई, लड़की का नाम घुसे उसमें, राम, श्याम, नाम रख देंगे राम, श्याम, राजेश, विक्रांत, ये सब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नाम नहीं रखे, अब तो लड़का को भाई हमने सब तो लड़के हैं, इसी तो जाते का नाम रख दिए लड़का, किसका नाम रख दिए, जाते का। मर्द, जाते के नाम रख दिए। उसके बाद पुरुष, जाते के नाम। लड़की, ये क्यों दुनिया में लड़की है, नाम रख दीजिएगा वही लड़की, सीता, गीता, रीमा, सीमा, अंजलि, सफाली, नाम रख दीजिएगा तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। सीधे कह दिए लड़के, तो कौन लड़की हो सकती है, अब कैसी हो गई, जातिवाचक हो गया। उसके बाद औरत, स्त्री, औरत, स्त्री, भाई तो बहुत सारी औरत है दुनिया में, जातिवाचक। स्त्री, बहुत सारी स्त्री है, जातिवाचक। अब जातिवाचक देख लीजिए, गांव, शहर, फूल, राज, देश, राजधानी, थाना, लड़का, मर्द, पुरुष, लड़की, औरत, स्त्री। अब पहचान रहे, अब ये सब कथी हो गया, जातिवाचक हो गया। नाम रख देंगे गांव के अलग अलग, तब व्यक्तिवाचक, सीधे कह दिए गांव तो वो जातिवाचक। तो उम्मीद है कि हमें आप जातिवाचक बड़ी बेहतर समझ गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। ठीक है, अब हम समझा रहे हैं आपको समूहवाचक संज्ञा के बारे में कि समूहवाचक किसे कहते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, भाई समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो समूह अथवा झुंड का बोध कराता है, जो समूह अथवा झुंड का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इस पहल का अब कोई भी पहचानता है कि जो समूह का, ग्रुप का जो बोध कराए, जो झुंड का बोध कराए, वो मेरा समूहवाचक संज्ञा है। जैसे क्लास में पढ़ते हो भाई, कक्षा में अकेले नहीं ना पढ़ रहे हो, पूरा समूह में लेकर सब बैठा रहता है, तो कक्षा समूहवाचक है। कक्षा क्या हो जाएगा, समूहवाचक। जो झुंड में बैठे हो पूरा, कक्षा क्या हो जाएगा, समूहवाचक। उसके बाद कक्षा को भाई आप वर्ग भी कर सकते हैं, वर्ग भी समूहवाचक में आएगा, या वर्ग कहिए, कक्षा कहिए, चाहे वर्ग कहिए, ये सब समूह में जाएगा। उसके बाद परिवार, खानदान, परिवार, खानदान, हम है, हमार घर, हमार चाचा के पूरा बाले बच्चे, हमार मौसा, हमार फूफा, फुआ, ओकरी, ये सब खानदानी में होता है, पूरा खानदान मिला के, तो पूरा झुंड हो जाएगा कि ना। शादी ब्याह होता है तो पूरा खानदान एक लंग इकट्ठा होता है, बुलाते हैं सबको, तो सब समूह में हुआ कि ना। इसीलिए परिवार, खानदान, परिवार में जब रह रहे, और परिवार में रहने का मतलब तुम 10, 11, 7, 8 जितने भी सदस्य सब एक साथ रहते हो, इसीलिए क्या है, समूहवाचक है। कक्षा, वर्ग, परिवार, खानदान। इसके अलावा आप कह सकते हैं सेना, सभा, गांव में जो पंचायती बैठता है सभा, ये सब समूह में बैठता है। बाजार देख लो, मेला, बाजार, मेला, ये सब बाजार में एगो लोग है कि बहुत सारा लोग है, तो बहुत सारा। समूह में मेला, मेला में एक एगो लोग है कि 2 लोग है, बहुत सारा लोग है।
पूरा समूह, पूरा चारों ओर से, भाई ये भी क्या हो जाएगा आपका समूह, जो समूह का बोध करा, समूह का जो बोध करा। अब ये बताओ, भाई जातिवाचक में वाचक लिखा है, व्यक्तिवाचक में वाचक है, जातिवाचक, समूहवाचक। वाचक का अर्थ क्या होता है? वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। जैसे व्यक्ति वाचक, वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, मतलब जो व्यक्ति का बोध कराए, व्यक्ति का बोध कराने वाला। जाति का बोध कराने वाला, समूह का वाचक अर्थ है बोध कराने वाला, समूह का बोध कराने वाला। जो ग्रुप का या समूह का, झुंड का जो बोध कराए, जैसे कक्षा, वर्ग, परिवार, खानदान, सेना, सभा, बाजार, मेला, अंगूर की गुच्छा, चाबी की गुच्छा, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आप समझने वाले हो मतलब क्या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक के बारे में कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए समझे, द्रव्यवाचक संज्ञा भाई जो मापने का या तौलने का बोध कराए, जैसे मापा जाए, जैसे तराजू पर मापाता है, लीटर से क्या होता है, सॉरी मापाता है लीटर वगैरह से, अब तौलाता है तराजू पर, तराजू पर वगैरह पर, तराजू पर हम तौल सकते हैं, जैसे कोई किलो, 5 किलो, 10 किलो, 8 किलो, और लीटर से नापते हैं, मतलब मापते हैं, जैसे 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर डीजल, ऐसा समझ रहे। जो मापने या तौलने का बोध करा है, मापने मतलब लीटर से, भाई पेट्रोल डीजल मापते हैं, पेट्रोल डीजल नापते हैं, पेट्रोल डीजल। जो तौलने का, सोना चांदी मतलब कथी पर, तराजू वगैरह पर तौलाता है, जो मापने या तौलने का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। जैसे देख लीजिए, सोना ये क्या हो जाएगा? तौलाएगा, तराजू पर तौलाता है, चांदी तराजू पर तौलाता है, हीरा मोती ये सब तराजू पर तौलाता है। अब देखिए दूध, ये तो मापाता है, लीटर से नापाता है। दही ये भी भाई, ये भी क्या होता है? तौलाता है। यहाँ दूध, तेल, घी ये सब को तौला जाता है। कोयला भाई मापा जाता है, कोयला तौला जाता है। पानी मापा जाता है। लकड़ी, कपड़ा, लोहा ये सब है, लोहा ये सब तौलना। भाई जो मापने या तौलने का बोध करा, चूना तौलाएगा, मापने या जो तौलने का बोध कराएगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। सब दिमाग से जो मापा जाए, जो तौला जाए या नापा जाए वो मेरा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जैसे सोना, चांदी, हीरा मोती, दूध, दही, तेल, घी, कोयला, पानी, लकड़ी, कपड़ा, लोहा, चूना ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा देखिए, भाववाचक भाई व्यक्ति या वस्तु के गुण या जो धर्म का बोध कराए, गुण धर्म स्वभाव के बारे में बताने लगे, एक गुण धर्म स्वभाव आदि के जो बोध कराए उसे हम व्यक्ति, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा पहचानने के एक ट्रिक हम नीचे लिखे हैं, ट्रिक है एगो, जिससे आप भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। जैसे पहचान देखिए, कैसे पहचानेंगे कि भाववाचक संज्ञा लास्ट में आ लागल होगा या आव लागल होगा या आवा या पौन, हॉट, चाहे नंपाई ना लागल होगा लास्ट में, या दीर्घई ई लास्ट में लागल होगा। ये भाववाचक संज्ञा पहचानने का ट्रिक है। लास्ट में आ, आओ, आवा, पौन, हॉट, ना, दीर्घई ये सब लगा रहता है। जैसे देखिए अच्छाई दीर्घई लागल है, भाववाचक संज्ञा। बुराई दीर्घई लागल है, भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई, लिखाई ई भाववाचक संज्ञा है। जवानी क्या लागल है? जवानी दीर्घई। बुढ़ापा पा मतलब आ लागल है। उसके बाद खटास, मिठास, घबराहट, हट क्या लागल है? हट, यहाँ देखिए हट, घबराहट। सजावट, वट हट या वट, सजावट। सुस्ती दीर्घई। फुर्ती, मित्रता आ लागल है। प्रेम, घृणा ये सब क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा, जो मन का भाव बतला, जैसे अच्छाई, पढ़ाई, लिखाई, बुराई, सजावट, घबराहट ये सब मन के भाव, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद है कि आप संज्ञा बड़ी बेहतर समझे होंगे, संज्ञा के पांचों भेद समझे होंगे। आप कोई भी शब्द दिखेगा तो पहचान देंगे कि कौन सा संज्ञा है। अगर दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, बेहतर समझ है आओ ये भी बताइएगा कि सर बेहतर समझ है। फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, सर्वनाम लेकर आएंगे, सर्वनाम को बेहतर समझाएंगे।